नमस्कार, मैं मोनिशा दुबे छायांशदीप में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने पहली क्लास आपकी मध्य प्रदेश के मैप की ली थी, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं, और दूसरी क्लास मैंने आपकी मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी भौगोलिक विस्तार के बारे में ली थी। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप मेरी पिछली क्लासों को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। इसके अलावा मैं ये वीडियो आप ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आपको आंसर देना है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आज की क्लास शुरू करती हूँ। मेरी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आते हैं और ये कई बच्चे मुझसे बोल सकते हैं, मैडम गठन बता दीजिए, गठन बहुत टफ लगता है, याद नहीं होता है। तो याद नहीं करना है मुझसे, रटना मैंने पहले ही कहा, मैं रटवाती नहीं हूँ, चीजों को समझा देती हूँ। तो याद नहीं करना है, रटना नहीं है। तो आज मैं आपकी लूंगी मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ था, कहानी के थ्रू बताऊंगी, कुछ मैं आपको मैप बताऊंगी, इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, मध्य प्रदेश का गठन। ध्यान से समझना। सबसे पहले ये देखिए, मध्य प्रदेश का जो गठन है, रियल में जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ वो कब हुआ? 1956 में। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन 1947 आजादी के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, आजादी के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, मैं वहां से बताना आपको शुरू करूंगी। ध्यान से समझिए। भारत के मैप में जब भारत आजाद हुआ उस समय में भारत में कुछ देशी रियासतें थी, इसके अलावा कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें मध्य प्रदेश जो पोर्शन था वो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत भी आता था, जो सेंट्रल प्रोविजन के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बरार जो आपका महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, जिसमें नागपुर, भंडारा, वर्धा, ये सारे जिले आते हैं, जो कि पहले मध्य प्रदेश के पोर्शन में थे, अब वो कहाँ है? अब वो आपके महाराष्ट्र के पोर्शन में है, बरार वाले क्षेत्र में आता था, जो कि पहले मध्य प्रदेश के नाम से नहीं था। ध्यान से समझना, मैं यहाँ आपको मैप बना के बताती हूँ। ये भारत का नक्शा है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में बनाते हैं हम मैप, क्योंकि हमें कोई पेंटिंग कंपटीशन में नहीं जाना है कि मैडम आप बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा है ऐसे ऐसे करके बनाइए, नहीं। हम किस कंपटीशन में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में। उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि स्थिति कहाँ है, सिचुएशन कहाँ है। तो ये लगभग आपका भारत का मैप है। भारत के मैप में ये आपका वर्तमान मध्य प्रदेश है। ये कौन सा है? आपका वर्तमान मध्य प्रदेश है। वर्तमान मध्य प्रदेश से लेकर हम क्या सीखेंगे? वर्तमान मध्य प्रदेश को लेकर चलेंगे, क्योंकि उसका मैप मैंने बताया है। और पुराना कैसा था? तो 2000 के पहले छत्तीसगढ़ भी ऐड था, 2000 के पहले यहाँ बरार प्रदेश था। ये पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता था सेंट्रल प्रोविजन, और ये कहलाता था आपका बरार। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पूरा, ये छत्तीसगढ़ भी इसी में ऐड था, ये पोर्शन ऐसा ऐड था। यहाँ महाकौशल छोटी छोटी सी रियासतें कहलाती थी। ये पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाता? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के नाम से नहीं, सेंट्रल प्रोविजन और बरार के नाम से जाना जाता था। ये कब की बात है? 1947 के पहले की बात है। फिर 1947 के बाद क्या हुआ? भारत आजाद। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जिम्मेदारी उठाई कि सारे भारत, ऐसे तो रियासतें कई देश बन जाएंगे, 565 लगभग रियासतें थी, क्या 565 देश बना सकते थे? नहीं। एक अखंड भारत बनाने की मुहिम चली, जिसमें मुख्य योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत की रियासतों को एक करने का जिम्मा उठाया, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो जैसे ही आजाद हुआ भारत को 4 भागों में बांटा गया, जो है स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, या जिसे हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी भी बोलते हैं। जिसमें से आपका जो मध्य भारत का पोर्शन या जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो 3 भागों में आया, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। समझते हैं? तो ये कौन सा पोर्शन था आपका? 1947 के पहले। अब हम भारत में, मैंने स्थिति बता दी क्या थी, अब हम केवल मध्य प्रदेश को देखेंगे, मध्य प्रदेश कैसा था।
ध्यान से समझना, वर्तमान मध्य प्रदेश को लेकर ही हम मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं। पुराना याद रखना, मैंने ये मैप आपको सिखा दिया है। तो ये हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है। वर्तमान मध्य प्रदेश में ही हमें क्या जोड़ देना है, छत्तीसगढ़। इसके अलावा इसमें बरार प्रदेश भी था। क्लियर है? इसको 3 स्टेट में बांट दिया गया था। कब? आजादी के बाद। कितनी स्टेट थी? 3। एक स्टेट थी स्टेट ए, इसका नाम क्या था? स्टेट ए। यहां से जो बनी स्टेट बी, और ये कौन सी थी आपकी? सॉरी, स्टेट बी, और ये बनी आपकी स्टेट सी। तो ये कब का पोर्शन है? स्टेट डी हमारे मध्य प्रदेश के पोर्शन में नहीं आया। कितनी आई? स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। कितने भागों में बटा? 1947 के बाद मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा, स्टेट ए, बी और सी। अब स्टेट ए, बी, सी में बांट दिया गया। इससे रिलेटेड कुछ सरकारी काम भी होते हैं, तो उसको भी बांटा गया। ध्यान से समझना। अब स्टेट ए काफी बड़ा हिस्सा था, पहले से समझ लो। स्टेट ए में क्या 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 आता था? स्टेट ए में आता था आपका सेंट्रल प्रोविजन, सीपी जिसे बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविजन का हिस्सा स्टेट ए में था। ठीक है। इसके अलावा बरार, तो ये दोनों मिलकर तो वैसे ही थे। अब यहाँ पर था आपका बघेलखंड की रियासतें। कौन सी रियासतें पूछा जाता है भाई? कुछ बघेलखंड की रियासतों को स्टेट ए में मिलाया था, कुछ बघेलखंड की रियासतों को किसमें मिलाया था? स्टेट सी में। बघेलखंड की कुछ रियासतें, इसके अलावा पूरा छत्तीसगढ़ का पोर्शन स्टेट सी के अंतर्गत, बहुत कुछ, ज्यादातर पोर्शन स्टेट ए के अंतर्गत आया, कुछ पोर्शन सी में आया। इसके अलावा यहाँ पर आपका कौन सा? महाकौशल प्रांत। कौन सा? महाकौशल प्रांत। महाकौशल जो जबलपुर का एरिया उसे बोलते हैं। इसके अलावा बरार का यहाँ पर विदर्भ क्षेत्र था, विदर्भ। तो क्या क्या पोर्शन स्टेट ए में आया? सीपी, सेंट्रल प्रोविजन, बरार, विदर्भ, महाकौशल, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड। इन सबको मिलाकर, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मैडम तब तो छत्तीसगढ़ नहीं था। क्लियर है कि नहीं है? अलग नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ का पोर्शन था। मध्य प्रदेश से अलग नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ का पोर्शन था। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं क्या? गठन। तो अभी हम क्या लेंगे? छत्तीसगढ़ को। तो ये सारी रियासतें मिलाकर कौन सी स्टेट बनाई गई? स्टेट ए। पूछा जाता है स्टेट ए में कौन कौन सी रियासतें थी, किन किन रियासतों के पोर्शन को मिलाया गया, तो कौन कौन सी थी? सेंट्रल प्रोविजन, बरार, विदर्भ, बघेलखंड की कुछ रियासतें, छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत। ये सारे मिलाकर क्या बनाया गया? आपके स्टेट ए। अब इसकी राजधानी पूछी जाती है, तो स्टेट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये किसकी राजधानी थी? स्टेट ए की राजधानी थी आपकी नागपुर। इसके अलावा अब आता है आपका स्टेट बी। तो स्टेट बी जो पोर्शन है, आप देख रहे हैं किस कहां पर है? ये पश्चिम क्षेत्र में है। तो पश्चिम की रियासतों को मिलाकर कब बना ये? पश्चिम की रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? आपका स्टेट बी बनाया गया। अब जो कि स्टेट बी में 2 घराने थे। एक घराना था आपका सिंधिया घराना, जो कि कहाँ था? ग्वालियर में था। और दूसरा घराना जो आपका ग्वालियर में, कौन सी राजधानी, ग्वालियर में था सिंधी घराना, और दूसरा था होलकर घराना, जो कहाँ था? आपका इंदौर में था। तो सिंधिया और होलकर 2 बड़े राजघराने थे। इस कारण यहाँ पर राजधानी कितनी? इसमें तो एक ही राजधानी, यहाँ कितनी राजधानी बनाई गई? 2 राजधानियां बनाई गई। कौन कौन सी? एक ग्वालियर और दूसरी इंदौर। मैप में मैंने बता दिया है, यहाँ इंदौर था, यहाँ ग्वालियर। तो स्टेट बी की कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी। क्यों? क्योंकि घराने बड़े बड़े कितने थे? 2 थे। इसे 6 महीने के लिए शीतकालीन राजधानी बनाया गया। कौन सी राजधानी? शीतकालीन राजधानी पूछा जाता है स्टेट बी की कौन सी थी, तो क्या बोलेंगे? ग्वालियर। और इंदौर को बनाया गया ग्रीष्मकालीन राजधानी। कौन सी बनाई गई? ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो पश्चिम की रियासतों को मिलाकर कौन सा स्टेट बनाया गया? स्टेट बी। कितनी राजधानी है? 2, इंदौर और ग्वालियर, दोनों अलग अलग राजघराने थे। शीतकालीन राजधानी कौन सी स्टेट बी की? तो वो कौन सी थी? ग्वालियर। और ग्रीष्मकालीन कौन सी थी? इंदौर। अब बात आती है स्टेट सी की। स्टेट सी
बुंदेलखंड, आप जानते हैं ये पोर्शन बुंदेलखंड है, और कुछ बघेलखंड के कुछ रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड और बघेलखंड, कौन कौन सा, बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया स्टेट सी। स्टेट सी की राजधानी क्या थी, रीवा। एक ही राजधानी थी, जैसे नागपुर स्टेट ए की थी, ऐसे स्टेट सी की राजधानी क्या थी, रीवा। स्टेट सी की राजधानी रीवा थी, जो कि बुंदेलखंड बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया। इसके अलावा एक और पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल रियासत। ये बड़ी ही खतरनाक टाइप की रियासत थी, भोपाल रियासत। भोपाल रियासत अलग से एक रियासत थी ना, तो ये स्टेट ए में था, बी में, सी में, तो इसे किस में ऐड किया गया, स्टेट सी में। भोपाल रियासत को किस में ऐड किया गया, स्टेट सी में। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी भोपाल ही थी। भोपाल बहुत ही छोटा एरिया है, याद रखना। ये एक तहसील थी किसकी, सीहोर जिले की, जो यहाँ पर मैंने आपको सीहोर जिला एक बताया था, उसकी ये तहसील थी। तो भोपाल जो रियासत थी उसकी राजधानी क्या थी, भोपाल। चलिए, तो ये क्या हुआ आपका 1947 से गठन, मैंने बताया कितने भागों में बताया, 1947 के पहले केवल सेंट्रल प्रोविजन बराड़ था, ब्रिटिश प्रांत थे ये। इसके अलावा 1947 के बाद 4 पार्ट में भारत बता, उसमें से 3 पार्ट किसके अंतर्गत आ गए, 3 पार्ट में अपना मध्य प्रदेश आया, स्टेट ए, बी और सी। स्टेट ए की राजधानी नागपुर, स्टेट बी की राजधानी 2 थी, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, इंदौर और ग्वालियर। स्टेट सी की राजधानी क्या थी, रीवा थी, बघेलखंड और बुंदेलखंड रियासतों को मिलाकर बनाई गई। इसके अलावा एक और छोटी सी रियासत थी जो कि भोपाल थी, भोपाल की राजधानी भोपाल थी, और ये किस स्टेट के अंतर्गत आती थी, स्टेट सी के अंतर्गत। इतना क्लियर है। अब सन 1953 क्या आता है आपका, 1947 के बाद 1953, ये स्थिति कब की है, 1947 तक की। अब सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन में जो अध्यक्ष बने वो थे फजल अली। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और इसमें 2 सदस्य बनाए गए, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर कौन थे, सदस्य। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, फजल अली। कब बना ये गठन आयोग, कब बना, 1953 में। इस आयोग को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो मध्य प्रदेश, जो राज्य बनने हैं, क्योंकि भारत में अब क्या बने थे, राज्य। सारी रियासतें लगभग एक हो चुकी थी, अब उन रियासतों को मिलाकर क्या बनाए जाने थे, राज्य बनाए जाने थे। तो जब उन सारी रियासतों को मिलाकर राज्य बनाए जाए तो उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ, जिसका क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। अब इस आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि आपको राज्यों में बांटना है, कैसे, कौन सा हिस्सा किस राज्य में कितना आना है, क्या बाहर जाना है, इस टाइप से ये जिम्मेदारी दी गई। तो सन 1953 में गठन के बाद इस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया, और 1955, कब, 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, और 1955 में इन्हें अपनी रिपोर्ट दे दी। तब इनने रिपोर्ट 1955 में जब दी तो इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट कब दे दी गई, 1955 में। इसी में एक राज्य कौन सा बना, मध्य प्रदेश राज्य को बनाया गया। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा कि आखिर क्या है, ठीक है। मैंने आपको 1947 के पहले का पोर्शन बनाया, 1947 के बाद क्या हुआ, 1953 में क्या हुआ, कब रिपोर्ट आई, 1955 को, और इसमें 14 राज्य बनाए गए, और इस आयोग के द्वारा 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है मैथ के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो इसमें एक राज्य कौन सा बना दिया इन्होंने, मध्य प्रदेश को भी एक राज्य बनाया। अब मध्य प्रदेश में बरार प्रदेश था, बरार प्रदेश में जो रियासतें आती थी उनमें मराठी भाषा का प्रयोग होता था। तो अब ये किया गया कि किस क्षेत्र को या किस हिस्से को मध्य प्रदेश में ऐड करना है, किसको अलग। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक, जो मराठी रियासतें थी या मराठी कुछ जिले थे जो कि 8 जिले थे,
उन्हें मध्य प्रदेश में ऐड नहीं किया गया। कहां कर दिया गया? उन्हें कर दिया गया आपके महाराष्ट्र में। इसके अलावा स्टेट बी से रिलेटेड केवल एक पोर्शन आता है, जैसे मंदसौर जो जिला है वर्तमान मध्य प्रदेश में, आपको पता है कहाँ है, मैं बना देती हूँ मैप, ध्यान से देखिए मध्य प्रदेश के मैप में। ये यहाँ पर है मंदसौर जिला। कौन सा? यहाँ नीमच, यहाँ मंदसौर, यहाँ रतलाम, आपको पता है उज्जैन संभाग में आता है। मंदसौर जिला है। मंदसौर जिले की ये कौन सी स्टेट है? स्टेट बी पूछा जाता है। मैंने पहले ही बताया ये कौन सी स्टेट है? स्टेट ए। ये कौन सा स्टेट है? स्टेट सी। ध्यान से समझना, स्टेट ए में जो ये बरार प्रदेश था, यहाँ 8 जिले थे। क्या थे? यहाँ पर 8 जिले थे। कौन कौन से थे? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और इसके अलावा चांदा। तो ये कितने जिले हो गए आपके? 8 जिले। 8 जिले मध्य प्रदेश में ऐड नहीं किए गए क्योंकि ये मराठी भाषी थे, इसलिए उन्हें किसमें ऐड कर दिया गया? महाराष्ट्र को दे दिया गया। कितने जिलों को दे दिया गया? 8 जिलों को। किसके? स्टेट ए के। क्लियर है? और बाकी जितना पोर्शन था, महाकौशल प्रांत, सेंट्रल प्रोविजन का पोर्शन, बुंदेलखंड के कुछ पोर्शन, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ बना रहे थे क्योंकि ये हम 1956 की बात कर रहे हैं। ये सारा पोर्शन किसमें ऐड कर दिया गया? स्टेट ए में। केवल 8 जिले किसको दे दिए गए? मराठी भाषी महाराष्ट्र को। तो ये स्टेट ए का गठन। इसके अलावा स्टेट बी, स्टेट बी का भी एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। मंदसौर जिले में एक तहसील थी भानपुरा। कौन सी तहसील? भानपुरा तहसील है मंदसौर जिले में। उसमें एक छोटा सा गांव है सुनेर टप्पा, एक क्षेत्र है सुनेर टप्पा। सुनेर टप्पा को किसको दे दिया गया? यहाँ राजस्थान है, मैंने आपको ये भी बता दिया था, क्लियर है, पुराने वीडियो में, कि राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो राजस्थान में दे दिया गया। किसकी? मंदसौर की तहसील कौन सी? भानपुरा का एक क्षेत्र कौन सा? सुनेर टप्पा को कहाँ दे दिया? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में एक जिला है, जानते हैं आप, कोटा। कोटा की कौन सी तहसील? सिरोंज को कहाँ दे दिया गया? मध्य प्रदेश में। ये क्या हुआ? एक राजस्थान को दिया तो राजस्थान से लिया। ध्यान से समझना, मंदसौर की भानपुरा तहसील के सुनेर टप्पा को किसको दे दिया हमने? राजस्थान को। राजस्थान से हमने क्या ले लिया? कोटा का सिरोंज, मध्य प्रदेश में ले लिया। क्लियर है? बाकी पूरा स्टेट सी किसके अंतर्गत आ गया? आपका मध्य प्रदेश के। और ये पूरा जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया, जिसमें क्या ऐड था? छत्तीसगढ़, जो वर्तमान में ऐड नहीं है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है? तो इतना क्लियर हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में हुआ। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 14 राज्य बनाए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसमें से हमारा एक मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के स्टेट ए में जो 8 मराठी जिले थे उन्हें कहाँ दे दिया? महाराष्ट्र में। बाकी पूरा एक स्टेट में जो भी पोर्शन था महाकौशल विदर्भ, जो वो पूरा किसमें आ गया? आपका स्टेट ए में। स्टेट बी में केवल 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मंदसौर की कौन सी तहसील? भानपुरा का सुनेर टप्पा किसको दे दिया? राजस्थान को। और कोटा जिले का सिरोंज को किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को। स्टेट सी पूरा का पूरा अभी भी किस में आता है? आपका मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का पोर्शन छोड़ के, और पहले छत्तीसगढ़ भी ऐड था। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने जिले? 43 जिले और 8 संभाग थे। 43 जिले थे और 8 संभाग थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, नए बने मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया? भोपाल को। क्लियर है कि नहीं है? भोपाल के जो नवाब थे ये नहीं चाहते थे कि हम इन्होंने ये कह दिया था इस रियासत ने कि अगर आप हमें राजधानी नहीं बनाएंगे तो या तो हम महाराष्ट्र से मिल जाएंगे या नया देश बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि नया देश अच्छा लगेगा, बीच मध्य प्रदेश में नहीं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी एक बात मानी। इन्होंने कहा हमें राजधानी बना दो। रियल में राजधानी भोपाल नहीं बनने वाली थी, याद रखना। राजधानी कौन बनने वाला था? हमारा रीवा। रीवा को ही राजधानी बनाया जाना था मध्य प्रदेश की। लेकिन जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के कारण किसको बनानी पड़ी? जो यहाँ के रियासत के राजा थे
भोपाल को हमें राजधानी बनाना पड़ा, लेकिन तब भोपाल जिला नहीं था, संभाग नहीं था। 1 नवंबर 1956 को भोपाल जिला भी नहीं था। ये सीहोर की एक तहसील थी। किसकी थी? सीहोर की। वो भी क्या थी? तहसील थी। फिर भी इसे क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। तो नवनिर्मित मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया? भोपाल को बनाया गया। कितने जिले थे? 43। कितने संभाग थे? 8 संभाग थे। अब यहां खत्म होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। अब शुरू होता है 1956 के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन आए। फिर 2000 तक आना है, क्योंकि 2000 में मध्य प्रदेश के कितने हिस्से कर दिए गए? 2 विभाजन हो गया मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 2000 में। तो 1956 में, ध्यान से समझना, 1956 में 43 जिले, 8 संभाग। क्लियर है कि नहीं? और स्टेट ए, बी और सी ये क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। और क्या बना दिया गया? एक पूरा का पूरा मध्य प्रदेश राज्य बना दिया गया। क्लियर है कि नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य बन गया 1956 को। सारी स्टेट को अलग कर दिया गया छत्तीसगढ़ के साथ। 1956 के बाद 1972 को, 1956 में 43 जिले, 8 संभाग थे। 1972 में 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। ये जो वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, इसलिए आपने ये नहीं सुना होगा, ये छत्तीसगढ़ में है। भोपाल और राजनांदगांव को कब जिला बनाया? भोपाल को 1972 में। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। कब? 1972 में। 1972 के बाद अब जिलों का गठन लगातार बढ़ना था, तो 1982 को 1982-83 को जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने जिलों को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। 1982-83 को क्या हुआ? आपका जिला पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। 1998 मई 1998 को बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में। कब? मई 1998 को जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में 10 नए जिले बना दिए गए। अभी तक कितने जिले थे? 1972 से 1998 तक 45 जिले। मई 1998 की किसकी अध्यक्षता में? बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में कितने नए जिले बना दिए गए? 10 नए जिले बना दिए गए। 45 और 10 कितने जिले हो गए? 55 जिले हो गए मई 1998 में। अब 10 नए जिले एक साथ बन जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति थोड़ी सी गर्म हो गई। अब यहाँ जून 1998 में सिंहदेव कमेटी, जून 1998 में सिंहदेव कमेटी ने 6 नए जिले बना दिए। कितने जिले बना दिए? 6 नए जिले बना दिए। तो 55 और 6 कितने हो गए आपके? 61। जून 1998 में कितने जिले हो गए मध्य प्रदेश में? 61 जिले। 1956 में 43, 8 संभाग। 1972 में 2 नए जुड़े तो 45 हुए, भोपाल राजनांदगांव। मई 1998 में 10 जिले बने, टोटल 55 जिले हो गए। जून 1998 में सिंहदेव कमेटी ने 6 जिले और बना दिए, टोटल कितने जिले हो गए 1998 में? 61 जिले। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ वाले कह रहे थे कि अलग राज्य बना दिया जाए। इतने सारे जिले होने के कारण अब राजनीति और गर्मा गई और 2 साल बाद ही सन 2000 में नया राज्य बना दिया गया छत्तीसगढ़। कब बना दिया गया? सन 2000 में। अब एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 अलग अलग राज्य हो गए। कब हुआ ये? सन 2000 में। 2000 में मध्य प्रदेश 2 भागों में बटा, एक मध्य प्रदेश रहा, दूसरा क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए उस समय में मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और 12 संभाग थे। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ कितने जिले थे?
पूछा जाएगा 61 जिले। कितने संभाग थे? 12 संभाग। तो मध्य प्रदेश को कितने मिले? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 61 जिलों में से मध्य प्रदेश को कितने जिले मिले और छत्तीसगढ़ को कितने जिले मिले? तो ध्यान से समझना, 45 जिले मध्य प्रदेश को दिए गए और 9 संभाग। 45 जिले और 9 संभाग किसको मिले? मध्य प्रदेश को। कितने में से? 61 में से। और छत्तीसगढ़ को 16 जिले और 3 संभाग दे दिए गए। छत्तीसगढ़ को कितने जिले? 16 जिले और 3 संभाग दे दिए गए। कब? 2000। अब जैसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का जो मैंने आपको नक्शा सिखाया था वो वर्तमान मध्य प्रदेश का नक्शा है, याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे ही अलग हुए तो मध्य प्रदेश को कितने जिले मिले? 45। कितने संभाग? 9। छत्तीसगढ़ को कितने जिले मिले? 16 जिले मिले। और संभाग कितने मिले छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ को संभाग मिले 3। क्लियर है कि नहीं है? अब मध्य प्रदेश का ये नक्शा आ गया। 2000 के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, याद रखना, ये भी कई बार पूछ लेंगे तो बताना। 2000 सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था? वर्ग किलोमीटर। 2000 के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या रहा? 252 वर्ग किलोमीटर। 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य था। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका था? मध्य प्रदेश का। 443 446 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। और 2000 के बाद चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश क्या हो गए? अलग हो गए, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या हुआ? कम। अब मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य नहीं है। प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो चुका है? दूसरा। कितना क्षेत्रफल है? 308 252 वर्ग किलोमीटर। 2000 के बाद की घटना बताते हैं। 2000 के बाद अब मध्य प्रदेश अकेला राज्य बता, छत्तीसगढ़ का पोर्शन अलग हो चुका है। 2000 के बाद में जो गठन हुआ वो हुआ 2003 में। कब हुआ? अब 2003 में कितने जिले बनाए गए? 3 नए जिले बनाए गए। 2003 में कितने नए जिले बनाए गए? 3 नए जिले बनाए गए। तो 2000 में कितने थे? 45। 2003 में कितने बने? 3 नए जिले बने। टोटल संख्या कितनी हो गई? 48। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। ये 3 नए जिले कौन कौन से थे? तो ये 3 नए जिले थे खंडवा से बनाया गया बुरहानपुर, जो मैंने यहाँ आपको बताया था। बुरहानपुर 2000 के बाद की बात बताया। किससे अलग हुआ? खंडवा से अलग होकर कौन सा बना? बुरहानपुर। इसके अलावा दूसरा था शहडोल से अलग होकर। शहडोल से अलग होकर कौन सा बना? अनूपपुर। शहडोल से अलग होकर कौन सा बना आपका? अनूपपुर। इसके अलावा यहाँ गुना से अलग होकर कौन सा बना आपका? अशोकनगर। तो ये कितने? 1 2 और 3 नए जिले बने। कब? 2003 में। गुना से अलग हुआ अशोकनगर नया, खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर। इसके आगे अब बात करते हैं 2008 की। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए, जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। कितनी हो गई? 50। तो जो 48वां जिला अनूपपुर। 49वां जिला कौन सा बनाया गया? 49वां जिला बनाया गया अलीराजपुर, जो कि किससे अलग हुआ? झाबुआ से अलग होकर कौन सा? जो अभी पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है। इसके अलावा ये 49वां जिला भी बनाया गया। कौन सा? 49वां झाबुआ से अलग होकर। कब बनाया? 2008 में। इसके अलावा सीधी से अलग होकर कौन सा बनाया गया? सिंगरौली। 50वां जिला था मध्य प्रदेश का। पूछा जाता है कई बार, सीधी से अलग होकर कौन सा बना? सिंगरौली। कब बने? 2008 में। याद रखना 2008 में एक और
एक नया संभाग जुड़ा जो था शहडोल। कौन सा संभाग बना? शहडोल को संभाग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संभाग। कब बनाया? 14 जून 2008 को शहडोल क्या बन गया? संभाग। जब शहडोल संभाग बना तो इसमें 4 जिले बनाए गए थे। ये कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना। 14 जून 2008 को क्या बना? संभाग बना शहडोल। उस टाइम में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी। याद रखना, डिंडोरी भी उस टाइम पर क्या था? इसका जिला था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? जबलपुर में आ गया है। याद रखना, जब शहडोल संभाग बना था तब उसमें डिंडोरी जिला भी ऐड था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2008 में डिंडोरी किस में ऐड हो गया था? शहडोल संभाग में ऐड हो गया था। तो जब शहडोल संभाग बना तब उसमें कितने जिले थे? 4 जिले थे। लेकिन वर्तमान में शहडोल में 4 जिले नहीं है। कितने हैं? 3, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। डिंडोरी अब किस में ऐड कर दिया गया है? जबलपुर में। क्लियर है कि नहीं है? तो 14 जून 2008 को कौन सा संभाग बना दिया गया? शहडोल। संभाग की संख्या कितनी हो गई? 10। मैंने जब विभाजन बताया था तब कितने संभाग थे? 9। 10वां संभाग कब बना? 2000 में क्या बना? 9 संभाग थे और 2008 तक कितने हो गए? 10। वर्तमान में कितने हैं? 10 संभाग। इसके अलावा 2008 के बाद 2013 के बाद 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया गया, शाजापुर। यहाँ क्या है? शाजापुर। कहाँ है? उज्जैन संभाग में। उत्तर में है आगर मालवा। आगर मालवा कौन सा वा संभाग था? 51वां संभाग था। किसका? मध्य प्रदेश का। कौन सा? आगर मालवा। कब बना? 16 अगस्त 2013 को। अब 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को सागर संभाग में टीकमगढ़, किससे? 2018 को यहाँ एक जिला बना। 2018 को एक और नया जिला बना जिसका नाम क्या है? निवाड़ी। किससे अलग हुआ ये? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ कब बना ये? 1 अक्टूबर 2018 को एक और जिला बना जिसका क्या नाम था? निवाड़ी। जो कौन सा वहां जिला था? 52वां। अब ध्यान से समझना, ये आपका 18 मार्च 2020, जबकि मुख्यमंत्री कौन थे? कमलनाथ। ध्यान से सुनिए इस चीज को। 18 मार्च 2020 को कमलनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम तत्कालीन, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने 3 जिले बनाए थे। कितने जिले बनाए थे? 3 जिले। उज्जैन में एक नागदा जिला था, एक गुना का चाचौड़ था और सतना का मैहर। लेकिन चूंकि अभी जब जिला बनाया जाता है तो याद रखना, एक जिले का क्या होता है? कलेक्टर होता है। जैसे ही उनने ये जिले बनाए उसके बाद सत्ता क्या हो गई? पलट गई। अभी ऑफिशियली ये बन गए हैं, ठीक है, उन्होंने बोल दिया था, उन्हें अनाउंसमेंट कर दी थी कि 3 जिले बनाए जाएंगे या बनेंगे। कि कौन कौन से? एक उज्जैन में नागदा जिला बनाना है, गुना का चाचौड़ जिला और सतना का मैहर। लेकिन चूंकि उसके बाद सत्ता पलट गई है तो अभी ऑफिशियली ये जिले नहीं बने हैं। जब बन जाएंगे तो हम कितने जिले पढ़ेंगे? 55। क्योंकि कुछ लोगों ने बोल दिया है अब ये 55 जिले हैं, तो अभी वहां कलेक्टर नियुक्त नहीं हुए हैं, लॉकडाउन हो गया था। तो याद रखना अभी हम कितने जिले पढ़ रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चन के आंसर जरूर बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले बने? पहला 45 जिले, 43, 43, 44 जिले और 46 जिले। क्लियर है? पहला ऑप्शन क्या है? 45, 45। दूसरा ऑप्शन है 43, 43 जिले। तीसरा ऑप्शन है 44, 44 जिले और चौथा ऑप्शन है 46, 46 जिले। बताइए कमेंट बॉक्स में। अब बता दिया होगा। अब बताइए, दूसरा क्वेश्चन ये है,
भोपाल रियासत किस स्टेट का हिस्सा थी? भोपाल रियासत किस स्टेट का हिस्सा थी? स्टेट, पहला ऑप्शन स्टेट ए, दूसरा स्टेट बी, तीसरा स्टेट सी और चौथा ऑप्शन भोपाल अलग से ही एक रियासत थी। क्लियर है? तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।